हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस ज्योमेट्रिक सवाल को करने वाले हैं। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ए स्मॉलर सर्किल टचेज ए लार्जर सर्किल एट P and passes through its center O. PR is a chord of length 38 cm. Then find the length of PS. तो इसमें दिया है कि ये छोटा वाला एक सर्किल जो है बड़े वाले सर्किल को P पॉइंट पे टच करता हुआ पास कर रहा है। साथ ही साथ छोटा वाला सर्किल बड़े वाले सर्किल के सेंटर O से भी पास कर रहा है। देखिए, PR एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 38 सेंटीमीटर है। ये मेरा कॉर्ड है PR जिसका लेंथ है 38। हमें PS का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि कोई भी सर्कल हो और इस तरह से दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है और एक सेंटर है, इससे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसके सेंटर से होकर पास करेगा। ये बाहर का सर्किल। और इसी तरह से अगर मैं अंदर में भी सर्किल लूं तो ये ही थ्योरम अप्लाई होता है, सेम चीज अप्लाई होता है। तो ये टचिंग पॉइंट है और इसका सेंटर यहाँ है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसके सेंटर से होकर पास होगा। तो इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मेरा जो पी क्यू है, ये क्या है, डायमीटर है बड़े वाले सर्किल के लिए। तो ये सेंटर O, ये जो है इसका सेंटर O है, तो ये जो PQ है इस छोटे वाले सर्किल के सेंटर से भी होके पास करे। ठीक है, करने का मतलब OP क्या है, डायमीटर का काम कर रहा है छोटे वाले सर्किल के लिए। अभी आप देखिए, हमने और एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोई सर्कल है और ये डायमीटर है, डायमीटर से किसी भी पॉइंट सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे ये एंगल 90 बनता है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, इस QR को ज्वाइन करता हूं और OS को ज्वाइन करता हूं। अभी आप देखिए, ये मेरा डायमीटर है। डायमीटर सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरह से छोटे वाले सर्किल में देखिए OPS, ठीक है, यहां भी ये क्या बनाएगा, डायमीटर है OP, तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा। तो जब ये दोनों में ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, इट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सो हमने जान गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल। अभी आप देखिए, आपने ये भी पढ़ा है कि इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और O क्या है, इस PQ का मिड पॉइंट है क्योंकि O सेंटर है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, S भी PR का मिड पॉइंट होगा, इस PR का मिड पॉइंट S होगा। तो हमें टोटल लेंथ तो पता है 38, तो PS का लेंथ क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PQ and PR are drawn from an external point P to a circle with center O such that angle RPQ is 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. Find RQS. देखिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट मेरा P है, यहां से दो टेंजेंट, ये मेरा PQ और ये PR ड्रॉन किया गया है। साथ में ये भी कह रहा है कि इसका सेंटर जो है सर्किल का O है और एंगल RPQ इसका वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री। अब कहता है एक कॉर्ड RS, ये मेरा RS कॉर्ड है, विच इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट P। ये जो लाइन है इस लाइन का पैरेलल है, ये भी दिया है इंफॉर्मेशन। हमें कह रहा है RQS। RQS कहने का मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये मेरा क्या है, रेडियस है और ये मेरा टेंजेंट है, तो ये जो एंगल बनेगा ये मेरा 90 डिग्री बनेगा। उसी तरह से ये मेरा रेडियस है, ये मेरा टेंजेंट है, तो ये एंगल मेरा बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये ऑलरेडी 30 है, ये मेरा 30 है, तो ये जो एंगल बनेगा ये मेरा कितना बन जाएगा, 150 बन जाएगा। सो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, इस एंगल का वैल्यू कितना है, 150 है। अभी हमने और एक थ्योरम पढ़ा है कि कोई भी अगर सर्किल हो और सेंटर कोई आर्क द्वारा, इस आर्क द्वारा अगर सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे
ये जो एंगल बनेगा ये मेरा θ/2 बनेगा, हाफ बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इस आर्क द्वारा, ये मेरा क्यू आर्क द्वारा सेंटर पे 150 बना रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, हाफ एंगल बनेगा। सो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मेरा 75 हो जाएगा। अभी आप देखिए ये लाइन मेरा पैरेलल है ऑलरेडी, ये मेरा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये 75 है तो ये एंगल भी 75 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा 75। अभी आप देखिए हमें हमें ये भी पता है कि ये जो मेरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, सो ये साइड इक्वल है। टेंजेंट हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से जब डालते हैं तो दोनों इक्वल होता है। तो ये 30 है तो ये एंगल इक्वल होगा, तो रिमेनिंग एंगल मेरा कितना बच गया, 150 में से 75 हो जाएगा। सो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। अब हमसे किसका एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, इस बीच वाला एंगल के बारे में। 75 150 हो चुका है, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही एंगल पूछा।